हो बेसहारों को सहारा या रसूल अल्लाह, सहारा या रसूल अल्लाह। यानी बहुत पहले का एक शेर याद आ रहा है कि ज़र्रे अर्ज़े हरम चेहरे का गाज़ा हो गया, आज की इस नात से ईमान ताज़ा हो गया। और आपके जज्बात की तर्जमानी करते हुए एक शेर अल्लामा शमीमुल कादरी, अल्लामा इज़राइल, हजरत मौलाना नसीम खान साहब क़िबला पढ़ना जरूरी है, जो आप कह रहे हैं कि बुलंद इश्क का मीनारा करके छोड़ेंगे, रुखे हयात को ताबिंदा करके छोड़ेंगे। बता दिया है यही फतेहपुर वालों ने, रसूल पाक का हम जलसा करके छोड़ेंगे, रसूल पाक का हम जलसा करके। और खुला लेने वालों के लिए तो मैंने एक शेर रखा है कि सारे पुराने नोट से कर लो समझौता, नया नया हर पीस उठा कर ले जाओ, शायर के पैसे में बरकत होती है, 10 रखो और 20 उठा कर ले जाओ। एकदम मैंने इजाजत दे दी है। मैं तो महसूस कर रहा था कि सुनकर नबी की नात दीवाना मचल गया, जो नोट मिल रहा था इन्हें वो बदल गया, वापस हुआ था जो कभी पेट्रोल पंप से, वो कट्टा फट्टा नोट भी जलसे में चल गया। ऐसा होता रहता है। इतनी सरगर्मी के बाद जरा सा संजीदा मुस्कुराहट की जरूरत है। माशाअल्लाह, जो लोग पांव को फैलाए हैं, अक्ल होश के नाखून ले और इज्जत व एहतराम के साथ, बसीरत के साथ, शऊर और बालिगाना फिक्र के साथ जलसे के तकद्दुस का भरपूर लिहाज रखें। फतेहपुर की सरजमीन पर इस इजलास से एक नई तारीख रकम की जा रही है। कोई दाग नहीं, किसी को उंगली रखने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। जितना खूबसूरत इजलास हो रहा है, इतनी अच्छी नात पढ़ी है गुलाम नूरे मुजस्सम ने। मैं एक नात का कथा सुनाना चाहता हूँ। हजरत काली गुलाम रसूल साहब पढ़े लिखे तमाम उलमा, चूंकि मैं जानता हूँ अक्सर क्या 99% हमारे सीतामढ़ी जिला के है कि नहीं, तो मैं तो अक्सर खुद कहता रहता हूँ कि उलूम दीन की ताबिंदगी का जलवा है, जहां भी देखिए सीतामढ़ी का जलवा है। तो एक कथा नाते पाक का, उमूमन अच्छे शेर पढ़ने का मौका मुझे नहीं मिल पाता, लेकिन मैं पढ़ता हूँ आपकी दुआ लेकर। अल्लामा फारूक साहब क़िबला के महबूबे नजर, सुनिए नात का एक कथा जरा सा देखें। आवाजों के हुजूम में अच्छे अशार दब के रह जाते हैं। सुने, हमारा कौनैन रज़ा मीनापुरी बहुत अच्छा नाजिम, नई नस्ल का शहजादा, उसका मुस्तकबिल बहुत रोशन है, एक नया नकीब बनकर उभर रहा है कौनैन रज़ा मीनापुरी। वक्त नहीं है वरना मैं निजामत सुनवाता। सुनिए नात का एक शेर, देखता हूं कैसे इस्तकबाल करते हैं। मुझे यह भी देखना है कि सिर्फ लबो लहजे और नगमगियत के असीर हैं या शेरी गहराई तक भी आपकी रसाई है। जरा सा देखें, पढ़ रहा हूं मैं, दुआएं चाहता हूं हजरत आपकी। वहां भी फिक्र मेरी लेगी अंगड़ाई तो क्या होगा, वहां भी फिक्र मेरी लेगी अंगड़ाई तो क्या होगा, तसव्वुर में चली आएगी रानाई तो क्या होगा, फरिश्तों सबसे गुंबद की मुझे तस्वीर दो, वरना नबी के शहर की जन्नत में याद आई तो क्या होगा, नबी के शहर की जन्नत में याद आई तो क्या होगा। हजरत, अदब और एहतराम के पाकीज़ा माहौल में शहरे इल्म तहकीक और अदबियात के शनासा जामिया मिल्लिया के प्रोडक्ट, जहां से इन्होंने अदबियात पे यानी फजीलत की सनद हासिल की, जामिया अशरफिया मुबारकपुर बाग़े फिरदौस, यानी हुजूर हाफिज मिल्लत की आगोश इल्म और तरबियत से जिन्होंने फैजाने इल्म कशीद किया, अहले सुन्नत के जबरदस्त आलिम दीन, फिक्रे रजा के तर्जमान अल्लामा जमाल अहमद खान वकार मिल्लत, नवादा के नूरे नजर, लख्ते जिगर, मैदान इखलास व अमल के शहसवार, बहुत ही नब्बास, तेज फहम और बहुत ही गहरा मुताला रखने वाले इस्लामियात का, दीनियात का हजरत अल्लामा नोमान अख्तर फाइकुल जमाली,
काजी शरीयत नवादा व सरबराह आला दारुल फैजुल बारी नवादा का इस्तकबाल अगर सलीके से हो जाएगा तो मैं समझूंगा कि आपके की इस सरगर्मी में दिखावा नहीं है, तसन्नो नहीं है, हकीकत और इखलास शामिल है। यानी नात के वक्त झूमना मचलना ये कमाल नहीं है। आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में तकरीर सुन लीजिए, आपकी नब्ज़ों में इश्क़ हुसैनियत की ताज़ा हरारत पैदा हो। जो जलसों के इनेकाद का मकसद है, बड़ी मेहनत और मुशक्कत के बाद इतना बड़ा जलसा इंडिया नेपाल की सरहद पे सजाया गया। अल्लामा सनाउल्लाह खान साहब क़िबला बड़े अच्छे खतीब, अदीब, साहिबे नजर और साहिबे फजलो कमाल आलिम दीन, जिनकी मोहब्बतें और जिनकी हकीकतें और जिनका इखलास मुझे सहारा देता है। अल्लामा सनाउल्लाह खान, इनकी आमद पर मैं अदब और एहतराम के साथ हदिया तशक्कुर पेश करते हुए आपसे पूछना चाहता हूं कि एक शानदार वलवला अंगेज इल्मी बामकसद शायाने शान खिताब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। जिस तरह नात के वक्त बोल रहे थे, तकरीर की भी वक्त आप बोलिए या रसूल अल्लाह। तैयार हो जाइए। अल्लामा नोमान का कहना है कि क्या कहना है? बहादुरों की तरह सुबह शाम बन के रहो, खुदा की होगी मदद, नेक नाम बन के रहो। अगर गुलाम ही रहना है तुमको भारत में तो अपने ख्वाजा पिया का गुलाम बन के रहो। मैं अल्लामा नोमान अख्तर साहब का इस्तकबाल करना चाहता हूं, मगर खोखले नारे से नहीं, जज्बात की तर्जमानी होनी चाहिए। कहिए तो मैं नारा लगाऊं, वरना बगैर नारे के पेश कर दिया जाएगा। मैं वो नारा नहीं लगाना चाहता जिससे इनकलाब आफरीनी की आहट भी महसूस ना हो। रजा वाले हैं तो अपनी पहचान जिंदा रखिए और अपने हाथों को उठाइए, उठाइए पहले, उसके बाद नारा लगेगा। नारे तकबीर लहरा भी दीजिए। मैंने एक कता इस साल रबीउल अव्वल शरीफ में पढ़ा, अक्सर पढ़ता हूँ कि गुलामे हजरते खैरुल बशर होते तो क्या होता, हमेशा शेर होते हो, जबर होते तो क्या होता, जुलूसे पाक पे ए जालिमों उंगली उठाते हो, अगर इस दौर में हजरत उमर होते तो क्या होता। वाह 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 वाह। भाई मुझको नारा लगाने दो, जवाब दे देना सिर्फ। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, दारुल उलूम गौसिया हिमायतुल इस्लाम जिंदाबाद, अल्लामा नोमान अख्तर साहब फाइकुल जमाली जिंदाबाद। ये कौम गफलत में सो रही है, कोई तो इसको जगाने आए। कोई मुजाहिद की शक्ल लेकर खिताब ही के बहाने आए। हमारी मिल्लत के नौजवानों को फेसबुक से नहीं है फुर्सत, शऊर और आदाब जिंदगानी कोई तो इनको सिखाने आए। क़यामत होने वाली है, ज़रूरतन लोग जा रहे हैं, जाएं, मगर बहुत ज़्यादा खला न छोड़ें। यानी देखें, आपका एक भाई जाए, आ जाए, तब दूसरे जाएं, तीसरे जाएं, ताकि किसी तरह से हम लोग ज़हनी या फ़िक्री तौर पे मुतासिर ना हो, समाज में इंतशार पैदा ना होने पाए। अब फिर से आप अपडेट हो जाएं, तैयार हो जाएं, बेदार हो जाएं। अल्लामा नोमान अख्तर फाइकुल जमाली ने सिर्फ तकरीर नहीं की है, अपना लहू पेश किया है, आपकी समाज को एक नई ज़िंदगी अता कर दी है। इनका कहना यह था कि सुकून, अमन, खुशी और चैन पैदा कर, जो रोए यादे नबी में वो नैन पैदा कर, यजीद वक्त का पंजा मरोड़ने के लिए तू अपने घर में गुलामे हुसैन पैदा कर। यहाँ पर जो नौजवान आप लोगों के साथ थे, आपके दोस्त अहबाब कहाँ गए? फतेहपुर वाले, इतनी मैंने तारीफ कर दी कि चले गए घूमने, वो दोबारा वापस ही नहीं आए। मैं भाइयों को आवाज़ देता हूँ, आ जाओ। हजरत आपकी तकरीर के वक्त एक कता कोट किया है, जो मैसेज और पैगाम के तौर पर शमशाद एंड को की तरफ से ये कता, खनकती हुई सर्विस, बहुत मशहूर सर्विस है शमशाद एंड को, दामोदरपुर मुजफ्फरपुर की, इनकी तरफ से एक कता पढ़ता हूँ कि महक अच्छाई की फैले, बुराई दूर हो जाए, दिलों से बग़्ज़ और नफरत की काई दूर हो जाए। अगर इस्लाम की तालीम पे हम हो अमल पैरा तो फिर दुनिया से सारी बेहयाई दूर हो जाए। हजरात, वो जगह खाली हो गई है,
उसे पुर करना आपका अखलाकी तकाजा है। जो कमियां हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ फतेहपुर, सोनबरसा और इलाके वालों का प्रोग्राम है, ये तो रहमत आलम कॉन्फ्रेंस है, ये हर सुन्नी मुसलमान का प्रोग्राम है। जरा सा उसे देख लीजिए। जो लोग बाहर हैं आ जाएं। एक ऐलान भी करना है, बड़ी भी तफसील ऐलान बाद में होगा। इतना जान लें कि ईद के बाद ये नूरी मोहल्ला भूतही सोनबरसा जिला सीतामढ़ी में 2 रोज़ा बहुत बड़ा इजलास हो रहा है। शहीद आज़म व इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस 29 और 30 अप्रैल को। कब हो रहा है? 29-30 अप्रैल को। कहाँ? भूतही सोनबरसा जिला सीतामढ़ी। 2 रोज़ा जिसमें कई दर्जन उलमा शोरा खुतबा, हिंदुस्तान के चुनिंदा शोरा खुतबा आ रहे हैं। इश्तिहार है, बाद में तफसील के साथ ऐलान होगा कि कौन कौन आ रहे हैं। इस वक्त उस शायर का इंतखाब अमल में आ रहा है जिसने यहां ही नहीं मदीना शरीफ जाके पढ़ दिया, मुस्तफ़ा आपके जैसा कोई आया ही नहीं। आता भी कैसे कि अल्लाह ने, जोर से बोलिए, कितने लोग ये कलाम सुनना चाहते हैं और उस शायर को देखना चाहते हैं। ऐसे नहीं, खुले यानी खुले अंदाज में हाथों को उठाइए और बोलिए या हुसैन। आवाज ही नहीं है आपकी, या हुसैन बोले और आवाज दबी रहे, बोलिए या हुसैन। मैं तो एक ही हाथ उठाऊंगा, दूसरे हाथ में माइक है नहीं। नजर बेदार रखने की कसौटी साथ रखते हैं, उन्हें क्या नींद आए जो चुनौती साथ रखते हैं। कुछ लोग जरूरतन गए, कुछ लोग चाय की मुतलाशी हैं और कुछ लोग अपनी डिबिया निकाल चुके हैं नहीं। तो माशाअल्लाह जो सो रहे हैं बीच में, उनको कहिए कि सोने की जगह ये नहीं है, ये तो सोई हुई तकदीर जगाने की जगह है नहीं। दोनों हाथों को उठाकर जोरदार तरीके से बोले या हुसैन। इतने सारे लोग बोल रहे हैं, आवाज फिर भी नहीं है। सही से बोल दे तो या हुसैन के नाम में इतनी बरकत है कि इंशाअल्लाह अभी आपको ऐसा लगेगा कि हमारी अदा कबूल हो रही है। बोलिए या हुसैन, या हुसैन। जनाबे शमीम फैजी से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि दिल की तख्ती पर फकत सल्ले अला लिख दीजिए। मुस्तफ़ा या मुस्तफ़ा लिख दीजिए। ताला अल बदरो अलैना एक मिसरा है फकत, शेर लिखिए या इसी का तर्जमा लिख दीजिए।